वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं वो यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको पता है कि जो जनवरी का मंथ आ रहा है, कल से ही शुरू है, उसमें कई टीचिंग एग्जाम्स बच्चे सामना करने जा रहे हैं उसका। तो अब ये टीचिंग एग्जाम्स में आप लोग को पता होना चाहिए दैट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो देखिए जरा, इस वीडियो में मैं केवल 2 से 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगा। तो देखते हैं नाउन से कैसा क्वेश्चन आता है। अब आप सोचेंगे कि नाउन तो बड़ा आसान है, इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग। नहीं बच्चों, इस तरीके से नहीं अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। कैसे, देखिएगा। ये मैंने लिखा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, ये मैंने लिखा ब्यूटी। फिर आपको ऑप्शंस मिलेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल, अब्स्ट्रैक्ट। अब सवाल यह है कि जिसको डेफिनेशन केवल पता होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, बताइए जरा, क्या डेफिनेशन के दम पर आप ब्यूटी बता देंगे कौन सा नाउन है? कोई प्रॉपर नाउन टिक करेगा, कोई कॉमन नाउन, कोई मटेरियल नाउन, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ब्यूटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन पता होगी और जो एग्जाम्पल सॉल्व करके गया होगा वो तुरंत ब्यूटी पे टिक लगा देगा। और कुछ लोग तो ब्यूटी को, इसमें एक और ऑप्शन आता है, हालांकि सारे नाउन नहीं होंगे उसमें, कई बार ऐसा होता है कि आपको एडजेक्टिव दे दिया जाएगा। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे इन्हीं ऑप्शन में से अगर कोई ऑप्शन एडजेक्टिव होता तो ये कुछ शब्द ऐसा ही साउंड हो रहा है एडजेक्टिव जैसा, लेकिन सॉरी टू से ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अगर इसी को ब्यूटीफुल कर दें तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन सवाल, कंफ्यूजन, नर्वसनेस, इसी वजह से गलत टिक लग जाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया कि नाउन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, और नाउन के ऑप्शंस होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एडजेक्टिव बहुत ही बड़ा लेक्चर होता है एडजेक्टिव का, क्योंकि इसके टाइप्स कई होते हैं। फिर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले कि मैं यहां पर वर्ड लिखूं, मैं आपको पहले भी बताना चाहता हूं कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इतने एडजेक्टिव्स होते हैं। उसमें से आपको ये एक वर्ड देंगे, देखिएगा कैसे। ये मैंने लिखा इनफ। अब ऑप्शंस आपको कैसे मिलेंगे देखिएगा जरा। डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव्स बेस्ड ऑन नंबर, एडजेक्टिव बेस्ड ऑन क्वालिटी, और एडजेक्टिव बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अब जब क्वांटिटी क्वालिटी का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उस पर टिक कैसे लगाएंगे? तो बच्चा क्या सोचेगा, देयर इज इनफ वाटर इन द बॉटल, तो उसको लगेगा अरे वाह, कुछ संख्या से रिलेटेड है, नंबर। सॉरी, ये तीनों नहीं होंगे, एडजेक्टिव बेस्ड ऑन क्वांटिटी होगा। सो ये तो मैंने आप लोगों को केवल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पर क्वेश्चन बताया कि कैसे आपके टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है। मेरे बाकी वीडियोस में आप देखेंगे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम्पल आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, डेटरमाइनर्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, एटसेट्रा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई चैनल इन द नेम ऑफ इंग्लिश बाय तरुण सर। गॉड ब्लेस यू ऑल।